रहकर हरिश्चंद्र बिक गए बाजार में, धर्म नहीं जाने दिया। राजा रंतिदेव 64 दिन भूखे रहे। थाली आई, दाल चावल सब्जी रोटी आई, खाने बैठे कोई भूखा आ गया, भैया 15 दिन का भूखा हूं, स्वयं 64 दिन के भूखे, सामने वाला बोल रहा मैं 15 दिन का। रंतिदेव ने पकड़ा दी, भैया तू खा ले। कहाँ है वो इंसान जो खुद भूखे रहकर औरों का पेट भरते हों? आज तो लोगों का पेट भरा है, फिर भी वो दूसरों का हड़पने को तैयार है। कहाँ है वो इंसान जिन इंसानों को ईश्वर ने बनाया था? कहाँ है वो ईश्वर की संरचना? पता नहीं क्या हो गए लोग, बट गए लोग। आप अपने छाती पे हाथ रखो, अपने आप से सवाल करो कि आपको ईश्वर ने क्या बनाया था, आप क्या बन गए? क्या आप जो कर रहे हो, क्या ऐसा स्वभाव आपका था? उत्तर दो। अब आप जिस रास्ते पर चल रहे हो, क्या इस रास्ते पर चलने का स्वभाव आपका था? भगवान ने इंसान बनाए, जाओ प्यार से रहना, एक दूसरे के काम आना, एक दूसरे के गले मिलकर। लेकिन आदमी आज अपनों का शत्रु बना बैठा है, अपनों का दुश्मन बना बैठा है। हाँ या ना? कहां गए वो इंसान? इसलिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें अच्छा एडवोकेट, अच्छा डॉक्टर, अच्छा इंजीनियर बाद में बनाइएगा। हमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ नहीं बनना, हमें ईश्वर ने इंसान बनाया, हमें एक अच्छा इंसान बन के जीवन जीना है। हमें एक अच्छा इंसान बनना है। हमें नहीं बनना वो जो आपस में एक दूसरे के खून के प्यासे हों। देश आजाद हुआ, पाकिस्तान से ट्रेनों में हिंदुओं की लाशें आईं, छोटे छोटे बच्चियों की लाशें थीं, महिलाओं की लाशें थीं, बेटियों के साथ बलात्कार हुआ। क्या ईश्वर ने इंसान इसलिए बनाया था कि जाओ तुम किसी की गर्दन काटो, बच्चों को मारो, किसी बहन बेटी के साथ बलात्कार करो? क्या वो ईश्वर रोया ना होगा तुम्हें बनाते हुए कि तुमने खून बहाया है इंसानों का, तुमने खून बहा दिया बच्चों का? किस बात के लिए? अपने घमंड के लिए, अपने अभिमान के लिए? कौन मरा? जब पाकिस्तान और भारत का बंटवारा हुआ तो बताओ, हिंदू मरा कि मुसलमान मरा कि इंसानियत मरी? बोलो। हिंदू ना मरा, मुसलमान ना मरा, इंसानियत मरी। इंसानियत तो मर गई, अब बचा क्या है? अब पुतले बचे हैं जो एक दूसरे के प्यासे हैं खून के। तुम्हें मौका मिले, बांग्लादेश में क्या हुआ, कश्मीर में क्या हुआ, पाकिस्तान में क्या हुआ? आपस में लड़के मरे। जिसके पास ताकत आई उसने कमजोर पर अत्याचार किया। आज हिंदू कमजोर है बांग्लादेश में, मुसलमान ताकतवर है तो मुसलमान हिंदुओं को काटता है। कश्मीर में ब्राह्मण कमजोर पड़ गए, मुसलमान ताकतवर हो गए तो ताकतवर ने, ये तो सिद्धांत है, मत्स्य सिद्धांत है कि छोटी मछलियों को बड़ी मछली बोलो खा जाती, लेकिन वो जान मछली है। आप इंसान है, बुद्धिजीवी है। इसलिए मेरी बस इतनी प्रार्थना है कि आप अपने बच्चों को पैदा करिए, आने दो संसार में, लेकिन उन्हें एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा इंजीनियर बाद में बनाना।
पहले एक अच्छा ईमानदार इंसान बना के खड़ा करो। एक अच्छा ईमानदार व्यक्ति डॉक्टर बनेगा ना, तो वो समाज की सेवा तरीके से करेगा। एक अच्छा व्यक्ति, ईमानदार व्यक्ति जज बनेगा, तो वो ईमानदारी से वो न्याय करेगा। आजकल तो समाज में आपको पता ही है कि लोग पैसों में बिक जाते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जिनका कोई दोष नहीं है, फिर भी जेल की सलाखों के पीछे हैं, और दोषी लोग घूम रहे हैं, अपराधी लोग, क्योंकि लोग यहां बिकते हैं। आज इंसानियत बची कहां है साहब? सब लड़ रहे हैं, लड़ लो मरो आपस में ऐसे ही लड़के। ईश्वर के पास जाओगे क्या कहोगे? हम लड़के आए हैं, लड़ने भेजा था, प्रेम करने भेजा था। जाओ भला करो, समाज का सेवा करो। हमारी मैया श्रीमती भारती साव जी, भास्कर साव जी छत्तीसगढ़ से हैं, कथा सुन रहे हैं परीक्षित बन के। कमला देवी साहू, अरुण कुमार साहू, रेवती बाला साहू, स्वर्गीय डॉक्टर पूर्वा साहब, पुत्री की आत्मा के कल्याण के लिए, उनके उद्धार के लिए मैया भारती मैया भास्कर जी कथा का रसपान कर रहे हैं। श्रीमती रेखा साहू, दुर्गा प्रसाद, सभी परिवार, और यहाँ भागवत जी के पोथी पाठ भी बैठे हैं। आप सब भागवत जी की कथा पोथी पाठ भी करा रहे हैं अपने कल्याण के लिए। तो मुझे बताओ कि बच्चे पैदा करोगे तो बच्चों को क्या बनाओगे? बोलो बोलो मेरी माँ, क्या बनाओगे? बाद में बनाना उससे कुछ भी, पहले एक अच्छा इंसान बनाओ। एक अच्छा इंसान। अच्छा इंसान का मतलब ये मत समझ लेना कि वो कभी तलवार चलाना ना जाने। अर्जुन अच्छे थे कि बुरे थे? बोलो जोर से। अर्जुन अच्छे थे, लेकिन फिर भी अच्छे अर्जुन को तलवार चलानी पड़ी कि नहीं? गांडीव चलाना पड़ा कि नहीं? अच्छे बनने का मतलब ये बिल्कुल मत समझना कि तुमने शस्त्र चलाना छोड़ दिया। अच्छे बनो, पर अच्छाई को बचाने के लिए ही कई बार तलवार उठाने की जरूरत पड़ जाती है। अच्छाई की रक्षा के लिए कई बार आताताइयों को। अच्छा ये बताओ, आप में से किसान कितने लोग हैं? किसानी कौन करता है? किसान हो? जब खेत में फसल बोते हो तो कचरा उगता है कि नहीं? तो किसान क्या करता है? उस कचरे को नींदता है, मीन्स उखाड़ फेंकता है। क्या कर रहे हो? निदाई कर रहे हैं। मतलब कचरे को, सारे कचरे को खेत से उखाड़ना पड़ता है। यदि कचरा नहीं उखाड़ो तो फसल को वो मार देता है कचरा। ना फसल को धूप मिल पाती है, ना प्रॉपर उसे खाद मिल पाती है, सारा वो शोषण कर लेता है। तो किसान क्या करता है? सारे कचरे को, बोलो, उखाड़ना ही ऑप्शन है? बस यही है कि अच्छाई के बीच में यदि बुराई आई है तो उस बुराई को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए तलवार तो चाहिए। हम अच्छाई की राह पर चल रहे हैं, पर हमारे अच्छाई में हम सनातनियों को यदि तुम लड़ाने की कोशिश करोगे, आपस में भिड़ाने की कोशिश करोगे, तो ऐसे बुरे लोग जो समाज में जहर घोलने का काम करते हैं, ऐसों को तो उखाड़ फेंकना ही पड़ेगा। नहीं, हम बहुत अच्छे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हमने तलवार चलाना छोड़ दिया।
अर्जुन वनवास गए 13 साल के लिए, लेकिन वनवास गए कुछ भले लेकर नहीं गए, पर अपना गांडीव लेकर के गए, नहीं लेके गए। धनुष बाण पेड़ पे भले रख दिया ना, नहीं रखा। पता था कि जंगल में भी जरूरत पड़ेगी। राम 14 साल के लिए गए वनवास, क्या लेके गए? बोलो, राम अच्छे थे कि बुरे थे? जोर से बोलो मेरी मां। राम जैसे अच्छे लोगों को भी धनुष लेके चलना पड़ा कि नहीं? फिर अच्छे लोगों को ही धनुष लेके चलना पड़ता है, बुरे लोगों को जरूरत क्या है? दुर्गा माता अच्छी हैं कि बुरी हैं? तलवार लेके चलती हैं कि नहीं? आप बहुत अच्छे बनो सनातनियों, लेकिन अच्छे बनने का मतलब ये नहीं है कि तुम तलवार चलाना भूल जाओ। तलवार चलाना याद रखो, क्योंकि तुम्हारी अच्छाई को बचाने के लिए तलवार की कब जरूरत पड़ जाए, धनुष की कब जरूरत पड़ जाए। दुनिया गीता से समझे तो गीता से समझाओ, ना समझे तो गांडीव से समझाओ। क्यों जी, बात सही है? बोलो। अब आप कहो महाराज जी आज तो आजाद भारत है, आज के युग में ये सब की क्या जरूरत है तलवार की? हाँ, तुम्हारे घर में तलवार नहीं है, पर उन विधर्मियों के घर में 10-10 तलवारें हैं। सही है कि गलत है? तुम्हारे घर में सांप घुस आए तो डंडा नहीं मिलता, नहीं, लेकिन विधर्मियों के घर में रोज तलवारों में ताव दिया जा रहा है, धार लगाई जा रही है। इसलिए अच्छे बनो, अच्छे लोगों के लिए। बुरे लोगों के लिए बुरा बनना ही पड़ता है। आप अच्छे हैं, हम आपके साथ अच्छे हैं, पर बुरा है कोई, उसके लिए हम गांधारी ने श्राप दे दिया भगवान कृष्ण को कि जैसे हमारे बच्चे आपस में लड़के मर गए, हम श्राप देती हैं तुम्हारा कृष्ण जो वंश है आपस में लड़के मर जाए। भगवान ने कहा दे दो श्राप माता, तुम श्राप देती हो दे दो, लेकिन तुम्हारे बच्चे गलत हैं तो मैं तो उनको गलत को छोड़ूं कैसे? सबकी नजर में कृष्ण अच्छे हैं, पर गांधारी की नजर में कृष्ण अच्छे नहीं हैं। गांधारी कह रही हैं कि आप चाहते तो युद्ध ना होता। भगवान बोले मैं गया तो था शांति दूत बनकर, कहां माना तुम्हारा बच्चा? गांधारी को खुद की गलती नजर नहीं आ रही है। खुद की औलाद जब बिगड़ रही थी तब तुम आंखों में पट्टी बांध के घूम रही थी। आंखों की पट्टी समय से उतारी होती गांधारी माने तो सर्वनाश ना होता। जिन स्त्रियों की आंखों में पट्टी बन जाती है, जिन लोगों की, सर्वनाश होता है। द्रौपदी ने पट्टी उतारी किसके लिए? दुर्योधन को बचाने के लिए। कल आ जाना सारे कपड़े उतार के, मैं देखूंगी तेरा शरीर वज्र का हो जाएगा। कहा था कि नहीं? क्यों भैया, कहा था? गांधारी ने पट्टी हटाई तो थी उस दुष्ट दुर्योधन के लिए जिसने द्रौपदी के कपड़े उतारे थे। यदि पट्टी हटाई गांधारी माने तो दुर्योधन को बचाने के लिए, काश द्रौपदी की लाज बचाने के लिए पट्टी हटाई होती तो आज ये दिन ही ना देखने पड़ते माता गांधारी को। कहां पट्टी हटाना है वो मायने रखता है। मां ने पट्टी हटाने में जरा देर लगा दी, हटाई तो सही, जरा देर कर दी। इसलिए कहता हूं समय से पट्टी हटा लेना, समय से काम कर लेना। भगवान ने माता सती भगवान शिव की
पत्नी परीक्षा लेती हैं राम की कि ये भगवान है कि नहीं, फेल हो जाती हैं। सीता बनकर जाती हैं राम की परीक्षा लेने, राम ने पहचान लिया। शंकर जी से कहा कि मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, झूठ कह दिया। चली गई माता सती, पिता के यज्ञ में और जलकर भस्म हुई, पार्वती बनी, फिर शिव पार्वती का विवाह हुआ। बच्चा कैसा हो? ध्रुव जी। मां सुनीति ने अपने पुत्र ध्रुव को इतना बढ़िया बनाया, जा बेटा तप कर। 5 माह में तप करके ध्रुव जी ने भगवान को पा लिया। और भगवान को पाकर के जो पिता गोद से उतार रहा था, मां उतार रही थी, आज वही पिता राजा बना रहा है। इतने योग्य बन जाओ कि आप राजा बनो। ध्रुव जी के वंश में भगवान पृथु हुए जिन्होंने 10,000 कान मांगे। अंत में ध्रुव जी भगवत धाम को गए, राजा बने, सत्ता का आनंद लिया, विवाह हुआ, बच्चे हुए। मृत्यु के सिर पर पांव रख के ध्रुव जी भगवत धाम चले गए। इनके वंश में आगे चल के भगवान पृथु हुए। प्राचीन बरही को नारद जी ने पुरंजन उपाख्यान की कथा सुनाई। मनु जी के दूसरे बेटे हैं प्रियव्रत। प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथम मुने। सुखदेव भगवान से परीक्षित जी कह रहे हैं कि ये तो आप्त काम आत्मा राम से कब विवाह किया। मनु जी के 2 बेटे हुए, प्रियव्रत जिनके पुत्र हुए उत्तानपाद, जिनके पुत्र हुए ध्रुव। अब प्रियव्रत की कथा। प्रियव्रत जी का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री वरिष्ठमती से हुआ। इनके पुत्र आग्नेत्र थे। इनके वंश में आगे चल के भगवान ऋषभ देव जी का जन्म हुआ। ऋषभ देव जी के इंद्र की पुत्री जयंती से विवाह हुआ और आपके 100 पुत्र हुए। कितने पुत्र हुए? 100 बेटे हुए। सबसे बड़े पुत्र को उपदेश कर किया, सारे बच्चों को बिठाए। देखो एक बाप की भूमिका, सारे बच्चों को बिठाते हैं और कहते हैं कि बेटा नायम देहो देह भाजाम नलोके कष्टान कामान न रहते बिडभुजाम। ये तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम। हे पुत्र, ये मानव शरीर क्यों मिला है? तपो दिव्यम, तपने के लिए मिला है। शरीर में जितना काम शरीर से करोगे, जितना तपाओगे, शरीर उतना अच्छा होगा। शरीर को जितना आराम दोगे उतना कमजोर पड़ जाएगा। जिस उम्र में लड़कों को मेहनत करनी चाहिए उस उम्र में वो वीडियो गेम खेलते हैं। उस उम्र में बच्चे मोबाइल चलाते हैं। जिस उम्र में उन्हें मेहनत करके सफल हो जाना चाहिए। भरत जी को बड़ा वैराग्य हुआ। भगवान ऋषभ देव जी भगवान का चिंतन करते हुए भगवत धाम को गए। ये 24 अवतार में एक अवतार है। सबसे बड़े भरत जी ने सब छोड़ करके गंडकी नदी के तट पर जाकर के ध्यान किया, लेकिन सब कुछ छोड़ने के बाद भी उनका मन एक मृग में लग गया। नदी में एक मृग बहता जा रहा था, उसे बचा के ले आए। अब जब भरत जी की मृत्यु का समय आया तो वो मृग का, मेरा मृग है ये, मेरा मृग है ये, मेरे मृग का मेरे बाद क्या होगा। एक दिन वो झुंड में मिल गया और मृग का चिंतन करते करते भरत जी की मृत्यु हो गई। अब ये बताओ कि आप लोग जब मरेंगे तो किसका चिंतन करते मरेंगे? हाँ, सही बताओ, आखिरी समय भगवान का याद आएगा स्मरण? आदमी पत्नी पत्नी, पति पति, बेटा बेटा कह के मरता है। मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा, पोता पोता पोता। आप लोग यही माला जपते हैं दिन भर? बोलो हाँ। इसलिए दिन भर श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण की माला जपा करो। चलते फिरते खाते पीते श्रीमन नारायण श्रीमन, खूब नाम जप करो। मरते समय भगवान का नाम मुख से निकलना चाहिए। जब भगवान का नाम मुख से निकलता है तो सदगति होती है। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले।
भगवान का चिंतन करते करते जाएं, जीवन पूरा हो। भगवान का नाम लेते लेते जीवन पूरा हो। बहुत कर लिया संसार का काम, अब सबसे वैराग्य ले लो, सबको छोड़ दो, अब केवल अपना कल्याण सोचो, कृष्ण से दिल लगाओ, मन लगाओ। और कितना, क्यों भैया? आप जितने 50 साल की उम्र के लोग बैठे हैं, मेरा सवाल आप 50 साल वालों से है। ये बताओ कि आप लोगों के काम पूरे हो गए कि अभी बाकी हैं? बोलो, काम पूरे हो गए? बेटी का विवाह हो गया? बेटे का विवाह हो गया? यदि आपकी बेटी का विवाह हो गया, आपके बेटों का विवाह हो गया, मतलब आप जिम्मेदारी से फ्री हैं। बेटी का विवाह कर दो, बेटे का विवाह कर दो, फिर आप फ्री। फिर क्या करें? फिर भगवान का चिंतन, तीर्थों की यात्रा। तीर्थ बने हैं, जाओ, आओ वृंदावन 2 महीने रहो, आओ अयोध्या जी 2 महीने रहो, आओ हरिद्वार, आओ बद्रीनाथ जी, प्रयागराज, महीनों तक रह करके अपना सत्संग करते, कीर्तन करते, चिक चिक से मन हटाओ, निंदा चुगली छल अब बहुत कर लिया। 50 साल तक तो खूब काम ही किया ना, आनंद ही लिया संसार का। अब तो मन भगवान में लगाओ। अब तो ढलता सूरज है। बोलो लड़कपन, बोलो मेरी मां लड़कपन, अरे बोलो लड़कपन, जितना बोल रहे हो उतना बोलो। लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा, सुबह, दोपहर, शाम। लड़कपन है सुबह, जवानी है दोपहर, और बुढ़ापा है शाम। ये तुम्हारा बुढ़ापा जो है ना, ये जिंदगी की क्या है? बोलो, ये जिंदगी की शाम है या नहीं? कभी भी रात आ जाएगी। अब जल्दी से रात होगी ना, मतलब अब जल्दी मृत्यु। मैया, आप बुढ़ापे में शाम है ये ना जिंदगी की, कि सुबह चल रही है? शाम। बुढ़ापा मतलब जिंदगी की शाम। और शाम को लोग दिया जलाते हैं। दिया बत्ती कब होती है? दिया बत्ती कब होती है? हाँ, सुबह कोई दिया ना जलाए चलेगा, दोपहर को कोई दिया ना जलाए चलेगा, शाम को जलाना ही पड़ता। उसी तरह सुबह लड़कपन में कोई भगवान का भजन ना करे चलता है, जवानी में कोई भगवान का भजन ना करे चलता है, पर शाम हो गई है, अब तो ज्ञान का भक्ति का दिया जला लो, अब तो प्रेम का प्रीति का दिया जला लो। अब नहीं दिया जला तो अंधकार में जाओगे, भटक जाओगे। हाँ, इसलिए दिया जलाओ मेरी मां। नहीं जलाओगे? दिया जला लो, वरना बहुत पश्चाताप करना पड़ता है मेरी मां। कब से समझा रहे हैं आपको, दिया जलाओ, दिया जलाओ। कब से कह रहे हैं जागो, लेकिन अभी तो जगाया तुझे, दिया तो जलाया तेरा, फिर बुझ गया। अभी तो जगाया तुझे, फिर सो गया। उठ परदेसी तेरा
वक्त हो गया। आओ उठते हैं, जागते हैं। अभी तो जगाया तुझे हो, अभी तो जगाया तुझे फिर सो गया। अभी तो जगाया तुझे फिर सो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। अभी तो जगाया तुझे, अभी तो जगाया तुझे फिर सो गया। अभी तो जगाया तुझे फिर सो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। हम परदेशियों की यही है निशानी। हम परदेशियों की यही है निशानी। आए और चले गए खत्म कहानी। 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 कोई गया हंसते हंसते, कोई गया हंसते हंसते, कोई रो गया। कोई गया हंसते हंसते, कोई रो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। पहले भी तू आया है यहाँ पर। बार बार पहले भी तो आया है यहाँ पर। बार बार पहले भी तू आया है यहाँ पर। बार बार पहले भी तो आया है यहाँ पर। देख आंखें खोल तेरा ध्यान है कहाँ पर। देख आँखें खोल तेरा ध्यान है कहाँ पर। देख आंखें खोल तेरा ध्यान है कहाँ पर। देख आँखें खोल तेरा ध्यान है कहाँ पर। अनमोल जीवन
जीवन तेरा अनमोल जीवन तेरा व्यर्थ हो गया, अनमोल जीवन तेरा व्यर्थ हो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया, तेरा वक्त हो गया। सारे रिश्ते नाते तेरे यहीं रह जाएंगे, सारे रिश्ते नाते तेरे यहीं रह जाएंगे, सारे रिश्ते नाते तेरे यहीं रह जाएंगे, सारे रिश्ते नाते तेरे यहीं रह जाएंगे। हीरे और मोती तेरे काम नहीं आएंगे, हीरे और मोती तेरे काम नहीं आएंगे, हीरे और मोती तेरे काम नहीं आएंगे, हीरे और मोती तेरे काम नहीं आएंगे। बोझ पाप वाला बोझ पाप वाला बार बार ढो रहा, बोझ पाप वाला बार बार ढो रहा। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया,